रुको, नया कंसीलर खरीदने से पहले ये वीडियो लाजमी देख लो। तुम्हारे पास जो एक कंसीलर है ना और फाउंडेशन, तो उसी से हम करेक्टर और कंसीलर बनाना सीखेंगे, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि कंसीलर और करेक्टर में क्या फ़र्क है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों, हर 2 महीने के बाद क्या आपको भी नया कंसीलर लेने की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपको ये भी ज़रूरत पड़ती है कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो आज मैं आपको टेक्निक सिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आज मैं आपको टेक्निक ऐसी बताऊँगी कि ज़्यादा कंसीलर और आपको करेक्टर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले देखते हैं करेक्टर और कंसीलर में फ़र्क क्या है। अब करेक्टर का देखो, करेक्टर जहाँ पे करेक्टर वर्ड आ जाता है ना, उसका मतलब है कि वो करेक्शन ही करेगा। जैसे पिगमेंटेशन के निशानात हो गए, एक्ने के हो गए और छाइयाँ वगैरह के निशानात, और जैसे हल्के डार्क सर्किल वगैरह पड़ते हैं उस चीज़ के लिए। अब कंसीलर का मतलब क्या है? किसी चीज़ को हाईलाइट करना। हाईलाइट मीन किसी चीज़ को उस ऊपर मतलब दिखाना कि भाई ये हाईलाइट की हुई है, तो उस वजह से हम लोग कंसीलर का यूज़ करते हैं। तो करेक्टर और कंसीलर में ये फ़र्क होता है। करेक्टर करेक्शन करता है, कंसीलर जो है कंसील करता है, मीन हाईलाइट करता है। पर किसी किसी में कंसील लिखा हुआ होता है। फिर बस ये बात आप याद रखो, जो आपकी स्किन से 2 टोन डार्कर होगा वो करेक्टर का काम करेगा, जो आप स्किन से 2 टोन लाइटर होगा देन कंसील का काम करेगा। अब देखो मेरे पास ये लिखा हुआ प्रो का करेक्टर है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कंसील। अब कंसील तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या करेक्टर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये डार्क है। अभी हम एक के साथ ही मैजिक करेंगे। कौन सा, लास्ट में आपको टिप भी देने वाली हूँ, तो आपने एंड तक वीडियो ज़रूर वॉच करनी है और कमेंट्स में बताना है कि आप कौन सा करेक्टर और कंसीलर यूज़ कर रहे हो। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक निशान बनाया। अब निशान तो निशान है, कोई भी हो, डार्क सर्कल हो, एक्ने का हो, पिगमेंटेशन का हो, कोई भी हो। मैंने इसे खाली आपको दिखाने के लिए सिर्फ किया है। थोड़ा सा मैंने इसको निकाला, आपने भी इसी तरीके से इसको बाहर निकालना है। उसके बाद आपने टेप वहाँ पे करना है जहाँ पर जो निशान आते, बस ज़्यादा आपने रगड़ना नहीं है। वह जो होता है वो भी उतर जाता है और नीचे से नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये काम देखो मेरा हो गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अजीब दूसरे मंगवा के रखूँगी, नहीं। अब देखो किसी को लाइट सर्कल है, फिर क्या करें मैम? तब भी आपने क्या करना है, एक फाउंडेशन उठाना है, उसी करेक्टर को उठाना है, थोड़ा सा उसको लाइट करना है। जब आप उस करेक्टर को लाइट करेंगी तो वो लाइट बन जाएगा। जब आपको यहाँ पर डार्क सर्किल कम हो, पिगमेंटेशन के निशान ज़्यादा ना हो, हल्के हल्के हो, तब आप ये करेक्टर बना के उसको यूज़ करें। देन अमेजिंग रिजल्ट आएगा। आपका बेस ग्रे भी नहीं होगा और आपका बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग मेकअप बनेगा। अगर आपने मेरी CTM की क्लास नहीं देखी तो जाके सबसे पहले CTM की क्लास लाजमी देख ले। अब देखो मेरे पास ये काशीज़ का है फाउंडेशन। अब इसमें क्या है, कोई पिगमेंट नहीं है, ये बिल्कुल प्योर वाइट है। अब इसको हम लोगों ने कंसील के तौर पर किस तरीके से यूज़ करना है ये देखिए। ये फाउंडेशन मेरे पास है मेड का फाउंडेशन। आपने याद रखना है हमेशा मेड यूज़ करना है गर्मी में। अब देखिए ये देखो निकाला, इसका कलर ये है। अब इसको मैं कंसीलर बनाऊंगी। अब आपको ये तो पता है कि मेरी 2 टोन डार्कर ही कंसील बनेगा, तभी वो कंसील करेगा। अब देखो यहाँ से ये देखो, ये मेरा कंसीलर बन गया। और अगर आपके पास मीडियम या डार्क स्किन आ जाए तो, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा फेयर नहीं लगाना चाहिए, अब हम दूसरा कंसीलर बनाते हैं। कैसे? करेक्टर से वही जो पड़ा था उसमें मैंने मिक्स कर दिया। अब देखिए मैंने दूसरा कंसीलर बना दिया। ये देखिए अब मेरा येलो हो गया था कंसीलर। अब देखो ये मेरा पीच बन गया। अब बताइए क्या ज़रूरत है आपको बाज़ार जाने की? तो कैसी लगी मेरी टिप और कैसा लगा मेरा वीडियो? जल्दी बताएं जहां से देख रहे हो, और ये भी बताएं कि आपने कौन सा करेक्टर यूज़ करते हो और मेरी टिप को लाजमी फॉलो करें। और हाँ, अगर ये भी ना हो कोई मसला नहीं मेरी जान, बस आपने क्या करना, एक लिपस्टिक लेनी है और उसे करेक्शन करनी है। दैट्स ऑल। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।